गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिकों में शंकरण, या जिसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन एटम होता है वो होता है कार्बन, इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बन परमाणु में शंकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। तो जो कार्बन एटम होते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के शंकरण उपस्थित होते हैं, sp, sp2 और sp3 शंकरण। अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो जो sp शंकरण है, यदि किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है या ट्रिपल नहीं है, यदि उसमें डबल है और वो डबल बॉन्ड 2 बार उपस्थित है, 2 बार वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो उस कंडीशन में उसमें होगा sp संकरण। सेकंड होता है sp2 संकरण। तो sp2 संकरण जो होता है ऐसे कार्बनिक यौगिकों में होगा जहां कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होगा तो भी वहां पे sp2 संकरण उपस्थित होगा। और उसी तरह से जो sp3 संकरण है ऐसे कार्बन एटम में होगा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो कार्बन परमाणु यदि आपस में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब वो सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट हो, कोई मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उस कंडीशन में वहां पे sp3 संकरण होगा। यदि वो डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के साथ यदि वो कोई मॉलिक्यूल बनाता है, तो उस कंडीशन में वहां पे sp2 संकरण होगा। और यदि डबल बॉन्ड 2 बार बना रहा है या उस मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड उपस्थित है कार्बन के बीच में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो उस कंडीशन में फिर वो sp संकरण बनाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया C4H8। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने अणु सूत्र के रूप में लिखा है। यदि इसी को हम संरचना के रूप में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर इसी को यदि हम ग्राफिक सूत्र में लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए, इसको ये हो जाएगा 4 कार्बन है, 4 कार्बन अपन ले लेते हैं, ये 4 कार्बन हो गया, ठीक है। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये इस तरह से, इससे 2 हाइड्रोजन, इससे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ पर इससे जो है इस तरह से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए लिया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाइड्रोजन के साथ कैसी बॉन्डिंग है, ताकि आपको संकरण को पहचानने में आसानी हो। तो जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, ये हम जानते हैं। इस तरह से चतुसंयोजकता होती है कार्बन की। तो ये जो कार्बन है इसके पास 4 बॉन्ड तो है, लेकिन चारों के चारों कैसे हैं? सिंगल है, एकल बंध है। तो जब एकल बंध होता है तो इस कंडीशन पे यहाँ पे कौन सा संकरण होगा? यहाँ पे होगा sp3 संकरण, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो ये भी कार्बन है, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, लेकिन सारे के सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है। तो सिंगल है इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? sp3 संकरण। इस कार्बन की यदि हम बात करें तो इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है, इसको भी लेते हैं तो ये भी एक सिंगल है, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब जब डबल बॉन्ड होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे होगा sp2 संकरण। डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा? sp2 संकरण। उसी तरह से ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर डबल है, ठीक है। यहाँ पे डबल है इसलिए यहाँ पर भी होगा sp2 संकरण। इसी तरह से और एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड, तो ये होगा sp3। ये जो है इसके पास देखिए सामने एक डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2। ये है, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, ये भी होगा आपका sp2। ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड है, ये भी होगा आपका sp2। इसके पास भी डबल बॉन्ड है तो ये भी हो जाएगा आपका sp2, ठीक है।
अब यहाँ पे ये मत सोचिए आप कि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो 2 बार है तो यहाँ पे sp होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। एग्जांपल देखते हैं, समझ आएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन तो सिंगल बॉन्ड वाला, यहाँ पे sp3 हो जाएगा, ये कार्बन इसमें डबल बॉन्ड है, ये sp2 होगा, ये कार्बन अब देखिए इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक ही कार्बन परमाणु ने 2 बार डबल बॉन्डिंग की है, ठीक है, अलग अलग परमाणुओं से। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसके साथ होगा sp संकरण, ये बनाएगा आपका sp संकरण, ठीक है। और उसके बाद ये जो कार्बन है इस पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, तो ये फिर क्या होगा sp2। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और यदि ट्रिपल है, जैसे मान लो ट्रिपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH sp, तो यहाँ पर आपको उसी चीज को ध्यान में रखना है कि जो कार्बन परमाणु है वो किस तरह से किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। उसी के आधार पर हम ये पहचानेंगे कि उसमें किस प्रकार का संकरण उपस्थित होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें संकरण किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp3 संकरण। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4। तो ये जो CH4 होता है इसमें होता है आपका sp3 संकरण। अब ये कैसे होगा देखते हैं। जैसे इसी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लें, ये कार्बन होता है, इससे 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कैसा है, सिंगल बॉन्डिंग है। क्या है? सिंगल बॉन्डिंग। अब सिंगल बॉन्डिंग है मतलब यहाँ पे क्या होगा, sp3 संकरण। अब ये कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया CH4 का एग्जाम्पल। अब इसमें आपका सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। अब इसका यदि हम विन्यास निकालते हैं तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p2। तो ये कौन सा सिस्टम है, अबव का। अब इसी को यदि हुंड के अनुसार हम लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, तो s ऑर्बिटल के लिए हम बना लेते हैं एक डिब्बा इस तरह से। ये भी s है तो s के लिए एक डिब्बा बनता है। और p जो है ये 3 भागों से या 3 डिब्बों से मिलकर के बना होता है। ये होता है आपका p ऑर्बिटल। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z। अब इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको भर देते हैं। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भर दिया इसमें। 2s में भी 2 है, यहाँ पर भी आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, या इसी को हम बोलेंगे सामान्य अवस्था। अब जब ये एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होता है तो क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 2p में। 2s का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कहाँ पे, 2p में। तो अब क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये हो गया आपका 1s, तो ऐसे ही रहेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका 2s, ये है आपका 2p, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया z में, 2p z में। तो यहाँ पे बचा एक इलेक्ट्रॉन, ये पहले से था, ये भी पहले से था, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया यहाँ पे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो अवस्था कहलाती है इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, या इसी को बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो कक्षक है, ये जो चारों कक्षक इस तरह से, ये जो चारों कक्षक होते हैं अब आपस में हो जाते हैं मिक्स। आपस में मिक्स हो जाते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और समान संख्या और समान ऊर्जा के नए कक्षक बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकरण, ठीक है। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, संकरण की क्रिया होने लगती है और ये चारों मिलकर के 4 नए कक्षक बना लेते हैं। ये हो जाता है आपका पहले से जो था 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से है। अब ये जो चारों है, ये चारों आपस में मिलकर के 4 नए कक्षक बनाएंगे। तो ये इस तरह से ये 4 नए कक्षक ये बना लेते हैं। इन कक्षकों को बोला जाता है, देखिए कौन कौन सा कक्षक ने मिलके बनाया। तो इसमें ये एक s कक्षक था, ये भी p था और ये p था। एक s और 3 p ने बनाया, तो ये हो जाता है sp3 कक्षक। ये भी होगा आपका sp3, ये भी होगा आपका sp3 और ये भी होगा आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको बोला जाता है हाइब्रिड स्टेट या संकरित अवस्था। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से सिंगल सिंगल प्रेजेंट होंगे ऐसा। तो अब क्या होता है, देखिए हमारे पास कितना है, 4 हाइड्रोजन है
और ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में होता है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये चारों हाइड्रोजन यहाँ फिर आकर के इनके साथ कर लेता है पेयरिंग। एक हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से जब उनमें बॉन्डिंग हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैप्ड स्टेट, अतिव्यापित अवस्था। तो इस तरह से फिर इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि संकरण किन किन कक्षकों में हुआ है या किन किन कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है। तो 3p और s कक्षक, ये चारों ने मिलकर के आपस में 4 नए कक्षक बनाए, जिनको हमने क्या बोला, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। चलिए इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। तो इस तरह से जो कार्बन होता है, कार्बन एटम है, उसमें होते हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, ठीक है। और ये सब के सब क्या होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी आपका sp3, ये भी आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हमारे पास क्या था, 4 हाइड्रोजन और सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से एक हाइड्रोजन आकर के इसके साथ इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आकर के इस तरह से इसमें ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरह से आकर के ओवरलैपिंग कर लेता है। अब यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए ये कार्बन है, ये इस तरह से, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इधर, एक इधर, ठीक है। इस तरह से इसकी संरचना होती है। और यदि इसका बॉन्ड एंगल हम देखें तो ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की संरचना। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि sp3 संकरण में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और बॉन्ड एंगल होता है आपका 109 डिग्री। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं sp2। तो दूसरा है sp2। sp2 संकरण किस में होता है, तो अभी हमने पढ़ा sp2 उन कार्बनिक यौगिकों में होगा जहां पे डबल बॉन्ड होता है। तो इसका जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, ये हो जाएगा C2H4, ये जिसको हम बोलते हैं एथीन। यदि इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसा रहता है, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होता है मतलब क्या होगा, वहाँ पे sp2 संकरण उपस्थित होगा, उपस्थित होना चाहिए, करके देख लेते हैं है कि नहीं। ये तो यहाँ पर भी देखें, सेंट्रल एटम क्या है हमारा, कार्बन, ये कार्बन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। ये अब बाउ के अनुसार, इसको हुंड के अनुसार लिख लें तो ये हो जाता है S एक डिब्बा, ये भी S है, ये भी एक डिब्बा रहेगा, और P जो सब सेल होता है वो 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, इसलिए 3 डिब्बे। नाम क्या होता है इनका, X Y Z, ठीक है, Px Py Pz। अब इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक आ जाएगा यहाँ, एक आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब जब ये एक्साइटेड होगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा इधर, तब ये कैसे होगा, देखिए ये s ऑर्बिटल, ये भी आपका s ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल, ये यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो 2 था, एक कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये पहले से था, ये भी इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये जंप करके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब इसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, पिछले संकरण में हमने क्या देखा था कि ये जो चारों कक्षक हैं वो भाग लेते थे संकरण में, और चारों भाग लेकर के क्या बनाते थे, 4 नए कक्षक। बट यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि इस संकरण में एक S और ये 2p, केवल ये, मतलब क्या क्या, इसको हमने क्या नाम दिया था, X Y Z। ये तो आपका 2s ऑर्बिटल है, ये आपका 2p 2px 2py 2pz। तो एक s और 2p ओनली, ये 3 कक्षक ही
संकरण में भाग लेते हैं और एक जो कक्षक होता है वो रहता है असंकरित, अनहाइब्रिडाइज होता है। क्लियर? कैसे होता है देखिए, फिर इसको बनाएंगे तो ये आपका 1s कक्षक, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से प्रेजेंट है। अब ये s है और ये तीनों के तीनों p है, ये भी p है, px, py, pz। तो ये तीनों मिल करके क्या बना लेते हैं, 3 नए कक्षक। तो यहां पे हो जाता है ऐसा, ये 3 नए कक्षक बनेंगे। किसने किसने मिलके बनाया, एक s ने और 2 p ने, इसीलिए इनको बोला जाता है sp2, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक। ध्यान में रखेंगे कहां से बना, एक s और 2 p, एक s और 2 p ने मिलकर के 3 नए कक्षक बनाए, जिसको हमने क्या बोला, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो z है, ये z जो है यहाँ पे अनहाइब्रिड रहता है, इस अवस्था को बोला जाता है हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, संकरित अवस्था। अब इसमें क्या होता है देखिए, अब यहां पर भी देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहां पे प्रेजेंट रहेंगे ऐसे। अब देखो हमारे पास क्या है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, संकरित कक्षक है, और एक असंकरित कक्षक है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये जो अवस्था है एक कार्बन की, हमारे पास कितना है, 2 कार्बन है। तो जो ये मान लो पहले कार्बन का है, तो दूसरा जो कार्बन होगा उसकी हाइब्रिड स्टेट भी यही सेम होगी। तो इसको चलिए मैं एक बार फिर लिख लेता हूं, इसको मैं मान लो नाम देता हूं, ये कार्बन कौन सा कार्बन का है, इसको मान लो मैं दे देता हूं C1 समझने के लिए। तो जो C2 होगा, ये पहले कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन की हाइब्रिड स्टेट ये है, तो दूसरे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट भी यही होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक जो है आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये भी क्या होगा, हाइब्रिड स्टेट होगा। हाइब्रिड स्टेट दूसरे कार्बन के लिए, ये C1 के लिए, ये C2 के लिए, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। तो अब देखिए हमारे पास कितना है, 4 हाइड्रोजन है। अब 4 हाइड्रोजन है तो उसमें क्या होता है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है। उसी तरह से एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया, और एक बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन, ये जो है इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है आपस में। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके बीच भी आपस में एक बॉन्ड यहाँ पे बनता है। मतलब एक बॉन्ड बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल में उपस्थित अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एक बॉन्ड बनता है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उनमें उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कार्बन के बीच में आपस में ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। हमारे पास था 4 हाइड्रोजन, तो पहला वाला जो कार्बन है उसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, दूसरे कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। उसके बावजूद भी इनमें 2-2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। एक बॉन्ड ये आपस में बना रहे हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनके साथ, और एक बॉन्ड ये आपस में बना रहे हैं जो अनहाइब्रिड, असंकरित कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे उनका यूज करके, उनका उपयोग करके ये एक और बॉन्ड आपस में बना रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल हो जा रहा है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। चलिए इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में और देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कार्बन परमाणु, तो इसके संयोजी कोश में ये जो उपस्थित ऑर्बिटल्स हैं और इनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं वही हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या है देखिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इसको यदि हम यहाँ पे बनाएं तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए एक बना लेते हैं यहाँ पे, ये और इस तरह से, ये तीनों हो गए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा, sp2 sp2 sp2, ये भी आपका sp2 ऑर्बिटल, ये भी आपका sp2 ऑर्बिटल, और ये भी होगा आपका sp2 ऑर्बिटल। क्लियर? अब एक जो होता है अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड जो होता है कौन सा है आपका, Z वाला, और यदि इसका पोजीशन हम देखें तो कैसा रहता है, ये इस तरीके से, ये तो ये जो कंप्लीट सीधा दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये होता है आपका pz ऑर्बिटल है। ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये हाइब्रिड है, संकरण से बना है। ये जो है अनहाइब्रिड है, संकरण में भाग नहीं लिया है। तो इस तरह से कौन सा, ये pz ऑर्बिटल है।
तो ये एक कार्बन के लिए। दूसरा कार्बन का देखें तो दूसरा भी सेम ऐसे ही होगा। तो ये दूसरे का आपका pz ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 ऑर्बिटल किसका? दूसरे कार्बन का। ये पहला कार्बन तो पहला कार्बन ये आपका हो गया, दूसरा कार्बन तो दूसरा कार्बन में भी स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अयुग्मित है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और एक अयुग्मित कहाँ है? आपके Z में है। ये यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 4 अयुग्मित है, 3 sp2 में, एक अनहाइब्रिड, तो ये हमने बना दिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए फिर क्या होता है, सबसे पहले ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से आकर के ओवरलैपिंग करेगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से आकर के ओवरलैपिंग कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ा था ना, एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ। दूसरे कार्बन में भी वही होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपका जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन ये। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर भी हमने जोड़ा था 2 हाइड्रोजन। अब उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ये नजदीक आते हैं तो ये जो ऑर्बिटल है ये भी कौन से हैं? sp है ना। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सॉरी sp2। ये जब नजदीक आते हैं तो क्या होता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और यहाँ पे बना लेगा एक बॉन्ड। ठीक, क्लियर? ये देखिए ये आपस में एक बॉन्ड बना लिए भाई, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया। अब उसके बाद फिर क्या है, देखो अब ये जो pz है ये भी आपस में इस तरह से इनमें बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ओवरलैपिंग हो रहा है, इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो क्या बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? इस तरह से हेड टू हेड। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ये चलिए, इसी का यदि हम रेखीय संरचना बनाते हैं तो ये कैसे दिखेगा देखते हैं। ये कार्बन हो गया, दोनों में क्या है? डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। अब यदि हम किसी भी एक कार्बन का बॉन्ड एंगल देखें तो कितना होगा? पहले स्ट्रक्चर देख लें कैसा बना रहा है, ये इस तरह से, ये और एक लाइन इधर है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? ट्राइगोनल। और संरचना त्रिकोणीय है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक, यहाँ पर भी आप देख लो कैसा संरचना बनाएगा, ये इधर, एक इधर, त्रिकोणीय संरचना। बॉन्ड एंगल किसी का भी निकाल लो 120 डिग्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा संकरण हो रहा है आपका, किस किस कक्षक ने भाग लिया? एक S ने और 2 P ने, और तीनों ने मिलकर के 3 नए sp2 कक्षक बनाए। तो sp2 कक्षक बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? sp2 संकरण। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक से भी हम ये जानते हैं कि यहाँ पे देखिए हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल था तो एक सिग्मा था, एक पाई था। पाई को हम नहीं लेते हैं संकरण में। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ भी सिग्मा, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ भी सिग्मा। तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो 3 सिग्मा मतलब sp2। ये हम संकरण के ट्रिक से जानते हैं। ठीक है, तो C2H4 में जो एथीन है, एथीन में कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं sp संकरण। तो तीसरा है sp संकरण, और इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C2H2, इसको बोला जाता है एथाइन। इसकी संरचना हम देखें तो कैसा रहता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखिए कैसी बॉन्डिंग है? ट्रिपल, और ट्रिपल है इसलिए क्या होगा? sp संकरण। अब ये कैसे होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हो गया कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद इसको बना देते हैं हुंड वाला, तो कैसा हो जाएगा? फिर से वही S के लिए एक डिब्बा, यहाँ भी एक, यहाँ पर 3। ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कौन सी अवस्था? सामान्य अवस्था। फिर जब ये एक्साइटेड होगा तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा इधर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तब इसकी संरचना क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा ये 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ये आपका 2s और ये आपका 2p। तो यहाँ पे देखिए 2 था, एक रह जाएगा, एक जंप करके चला जाएगा यहाँ पे, तो ये पहले से है, ये भी है, एक आ गया आपका यहाँ। तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है?
ये कहलाती है आपकी एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। इस बार क्या होता है, ये जो S कक्षक है और ये क्या होगा आपका Px, Py और Pz, ठीक है। तो इस बार संकरण में केवल ये S और ये Px, केवल ये दो कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिए कौन कौन सा, एक S कक्षक और एक P कक्षक, केवल दो कक्षकों में संकरण होता है, ठीक। और बाकी के जो दो बचते हैं Py और Pz, ये दोनों के दोनों अनहाइब्रिड होते हैं, असंकरित होते हैं, मतलब संकरण में भाग नहीं लेते। तब क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये आपका S, अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, नए कक्षक, जिनको हम क्या बोलेंगे, S और P कक्षक बोलेंगे। तो ये आपस में मिल करके बना लेंगे इस तरह से दो नए कक्षक, और ये आपके दो कक्षक बाकी है ये। तो ये दोनों क्या होंगे, देखो ये कैसे बने हैं, एक S और एक P ने मिल करके दो नए कक्षक बनाए, तो इनको हम बोलते हैं sp कक्षक। ये भी होगा आपका sp कक्षक, और ये दोनों क्या है, इनके अनहाइब्रिड है, असंकरित है। तो ये क्या था आपका Py था, ये आपका Pz है, ये क्या है आपका, ये 1s है। तो क्या हुआ है, ये दोनों ने मिलकर के दो नए कक्षक बनाए हैं, जिसको हम बोलते हैं sp कक्षक और sp कक्षक, और ये दोनों के दोनों आपके अनहाइब्रिड। तो ये कौन सा स्टेट कहलाएगा, हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। किसके लिए, पहले कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए भी बना दो, क्या हो जाएगा, सेम का सेम ऐसे ही। ये दूसरे कार्बन के लिए, यहाँ पे देखो सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी रहेगा सिंगल, ये यहाँ भी सिंगल, ये इस तरह से रहेगा। तो अब आप देखिए, अब क्या होता है कि हमारे पास है टोटल 2 हाइड्रोजन। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, इसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा एक हाइड्रोजन, इसी तरह से एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है कि ये कौन सा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन दोनों में आपस में इस तरह से एक बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद देखो ये दो अनहाइब्रिड, ये दोनों भी अनहाइब्रिड, तो यहाँ पर इनमें और इसमें, ये दोनों में यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहला कार्बन और दूसरा कार्बन है, दो कार्बन जो परमाणु है उनके बीच में आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3 बॉन्ड यहाँ पे बनता है। कहाँ कहाँ देख लीजिए, एक बॉन्ड बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच बॉन्डिंग हुई है, और 2 बॉन्ड बने हैं जो अनहाइब्रिड Py और Pz जो ऑर्बिटल थे उनके बीच में, या उनके मध्य उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, उनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। चलिए इसी को हम फिर से देख लेते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में, ये कैसे होता है। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं एक कार्बन परमाणु, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, देखिए इसके वैलेंसी सेल में, ये वैलेंसी सेल में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, समझते जाइए, 2 हाइब्रिड 2 अनहाइब्रिड। तो ये कार्बन हो गया, इसमें 2 हाइब्रिड हैं, एक ये बना लिए, एक ये बना लिए, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा है, ये sp है, ये भी आपका sp है। और 2 अनहाइब्रिड, कौन सा है, Py और Pz। तो कहाँ रहेगा ये चला गया आपका Py और Z आ जाएगा आपका ये। तो ये इस तरह से है, ये पूरा का पूरा और ये आपका पूरा का पूरा। तो ये मान लो आपका हो गया Py, तो ये आपका हो गया Pz, और ये दोनों क्या होंगे, sp, ठीक है, समझते जाइए, ये दोनों आपके sp ऑर्बिटल है, नए बनने वाले ऑर्बिटल हैं। और ये पूरा, ये क्या है आपका Py और Pz, पहले कार्बन का, दूसरे का भी सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा, उसको ही बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए भाई यहाँ पे कितना था, sp में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये था, और Py और Pz में 2 इलेक्ट्रॉन, y में 1 इलेक्ट्रॉन है, z में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी जो दूसरा है वहाँ पर भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, एक होगा यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, तो दोनों में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ एक हाइड्रोजन पेयर करेगा, ये यहाँ पे एक बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, एक और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ चला गया, इसके साथ हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया,
दो हाइड्रोजन थे हमारे पास, ये देख लीजिए, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ा था, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ा था, ठीक है, दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, देखिए ये जो sp है ये फिर आपस में इस तरह से नजदीक आते हैं और आपस में इस तरह से ये एक बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसा, ये यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। तो एक बॉन्ड कहाँ बन रहा है, देखो ये कौन से ऑर्बिटल है भाई, ये है sp ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एक बॉन्ड बना, ये बॉन्ड, ये क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास दो अनहाइब्रिड है, ये py और pz, इधर भी आपका py pz, इसको लिख सकते हो, ये py कर लो, ये pz कर लो, यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए py और py है, py और py जो क्या है, अनहाइब्रिड है, असंकरित है, इनमें आपस में यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, आपस में ये ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं। उसी तरह से जो Z है, इसको नीचे बना लेता हूँ, ये Z है, तो ये Z और ये Z, इनमें आपस में इस तरह से ये नज़दीक आते हैं और यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी हुई है, हेड टू हेड, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा। यहाँ पे देखिए क्या बना, ये आपका Y था, ये भी आपका Y है, दोनों कैसे मिले, इस तरह से मिले, ठीक है, ऐसे मिल रहा है। तो इस तरह से जब मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, पाई बनेगा। यहाँ पे क्या था, ये तिरछा है Z, ये भी तिरछा है Z, ये दोनों कैसे मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये Z ये Z दोनों ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, इसको हमने नीचे बनाया। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, पाई बॉन्डिंग। रेखीय संरचना में इसको देखें तो कैसा होगा, ये आपका कार्बन तीन बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें से ये पाई और ये क्या है आपका सिग्मा, ये क्या है आपका सिग्मा, ये क्या है आपका सिग्मा, ठीक। संरचना कैसी बन रही, संरचना बन रही है एक लाइन में, रेखीय संरचना, कैसा है, लीनियर है। और बॉन्ड एंगल कैसे बनेगा, लीनियर है तो 180 डिग्री। तो sp संकरण जब होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वहां पे बॉन्डिंग जो है, जो ओवरलैपिंग है, जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो इस तरीके से होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।